मिनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरुहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबे व मुत्क़न ख़िताबे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वस्सलावात। इजाज़त हो क़िबला अल्लामा साहब इजाज़त है। अरबाब मोहतरम व सामईन मुकर्रम, ईसाले सवाब की मुताल्लिक़ चंद बातें हैं और इसमें कोई नारे वगैरह की गुंजाइश नहीं है, समझने की बातें हैं। और क़िबला का हुक्म भी यही था। हमारे सुन्नी शिया भाई ज़रा सा गौर फरमाएंगे इन बातों पर जो मैं कहने जा रहा हूँ। 3-4 मिनट तो मेरे खुतबे में गुज़र गए, बाकी 20-25 मिनट की ज़हमत है। हम और आप और ये ज़माना देते हैं फ़कीरों को, मोहताजों को, मिस्कीनों को 10 रुपये 20 रुपये, कभी खाने की सूरत में, कभी माल की सूरत में देते रहते हैं। और खुदा ने ये नेकी अता की है और देना भी चाहिए। हम तमाम हज़रात ये अमल करते हैं, नेकियां करते हैं और करनी भी चाहिए। हद ये है कि 30 दिन के बाद कहीं का मुलाजिम अगर अपनी तनख्वाह लेकर आया, रास्ते में कोई साइल मिल गया या कोई बिल्कुल ही मुस्तहिक मिल गया, 100-200 उसमें से निकाल के उसकी मदद कर दी। तवज्जो करना आपका काम है। तो जब हथेली पर रखी गई तनख्वाह ज़ौजा के, तो उसने पूछ ही लिया कि तनख्वाह में 200 कम है। जवाब ये आएगा कि हाँ वो फलां वो बेचारा गरीब था और उसको देना ज़रूरी हो गया। नतीजा क्या निकला कि जब हम देते हैं खैरात व ज़कात, हम बोलते हैं, कुरान खामोश रहता है। कुरान नहीं बोलता, हम बोलते रहते हैं, फलां को दिया, फलां को दिया, फलां को दिया, ये उसकी मदद की, ये उसकी मदद की, ये उसकी। हम खामोश रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, कुरान खामोश है। कुरान परवाह नहीं करता ऐसी बातों की। तवज्जो है। जब आले मोहम्मद देते हैं खुद खामोश हो जाते हैं, कुरान बोलता रहता। खुद बोलते ही नहीं। तो करबला के बाद, मुझे तो अभी मौजू पे नहीं आया मैं, करबला के बाद मदीने की गली है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम गुज़र रहे हैं मदीने की गली से, और उनका सहाबी हम्माद उस नबी ज़ादे के साथ है। दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी वक्त आया तो नहीं दे देना। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत।
सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सलावत। सदक़त या रसूल। इतनी ही आहिस्ता से एक दफ़ा और फरमा लें ज़रूर। मदीने की गली है और सज्जाद गुजर रहे हैं अपने सहाबी के साथ। दूर से एक साइल ने सदा दी, कोई है अल्लाह की राह में ज़कात व खैरात देने वाला। खुद रावी हैं, हम्माद कहते हैं जो ही सदा इमाम के कानों तक पहुंची, इमाम का रंग पीला पड़ गया। देखिए हमारा तरीक़ा देने का और आले मोहम्मद के देने का तरीक़ा, जो ही इमाम के चेहरे पे अम्माद की नज़र पड़ी, रंग जर्द हो गया। साहिल करीब आता गया, इमाम कांपते चले गए। साहिल ने हाथ फैलाया, इमाम ने कुछ निकाला, साहिल के हाथ पे रखा, हथेली को खींचा, बोसा दिया और सीने से लगाया। साहिल घबरा कर हाथ छुड़वा कर चला गया। हम्माद कहते मौला ये क्या कैफियत आपकी, ये क्या रंग आपका। कहा तूने सूरह तौबा नहीं पढ़ी? का मौला पढ़ी है। का सूरह तौबा की ये आयत नहीं पढ़ी, इन्नल्लाह व याखुदु सदकाता, सदका हमेशा खुदा वसूल करता है। ये जो मैं बोसा दे रहा था फकीर का हाथ नहीं था, दस्ते खुदा पे बोसा दे रहा। ईसाले सवाब की मजलिस तो ऐसी पढ़ी जाती है भाई, अगर हम तवज्जो फरमा लें तो। हुजूर ये कायनात, अब मैं असले मौजू की तरफ आ रहा हूँ, ये कायनात में ईसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, ये बिना है इस कायनात के हयात रह जाने की। क्या ईसार?
अल्लाह ने इस कायनात को सजाने के लिए, अब मुझे इससे गर्ज नहीं कौन दाद दे रहा है कौन नहीं, मुझे हुक्म हुआ है मौत व हयात पर गुफ्तगू करना है। गौर कर रहे हैं, अल्लाह ने इस कायनात को सजाया है 4 चीज़ों से। किबला 4 चीज़ों से सजाया, जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान। इन चारों चीज़ों की तख्लीक से कायनात सज गई। जब कायनात सजा दी अल्लाह ने तो कानून रख दिया कि पस्त को बुलंद पर कुर्बान होना है। ज़रा साहब ज़हनी उमूमी सरहदों से निकलकर ज़रा मेरा साथ दें। पस्त को बुलंद पर कुर्बान होना है। अगर बुलंद ने पस्त पे कुर्बानी दी तो वो हलाकत है, और अगर पस्त ने बुलंद पर कुर्बानी दी वो शहादत है। फिर बढ़े, आगे बढ़ते जाएं। यानी 4 चीज़ें कौन सी हैं? जमादात, ये बच्चे समझें। जमादात किसे कहा जाता है बच्चों? जमादात कहा जाता है जो कायनात की जो ज़मीन है, जमी हुई रुकी हुई, जहाँ भी है कायनात में पत्थर मट्टी, उसे जमादात कहा जाता है। इसके बाद है नबातात। नबातात कायनात की सरसब्ज़ो शादाबी, जिसमें नमो की क़ुव्वत हो, उठने की सलाहियत हो, उसे नबातात कहा जाता है। हैवानात कायनात के सारे चरिंद परिंद हैवानात। और चौथे नंबर पर आता है इंसान। और नहीं किया? चौथा इन तीनों से बुलंद है। पहुंच नहीं रही बात? पहुंच रही है ना बात भाई? ज़रूरी थोड़ी ही है मैं कि हर बात को वादे करूं। यानी जमादात, नबातात, हैवानात, ये तीनों पस्तरीन है, और चौथा इनसे अफजल है इंसान। अब इसको कानून कुदरत को बढ़ाते हैं। कुदरती कानून क्या है कि पस्त तरीन जो चीज़ है उसने कुर्बान होना है अपने से बुलंद पर, अपने से आला पर। ठीक है, अब इसका तरीक़ाकार है, कुदरत ने दिया, सिस्टम है, किस तरह ज़मीन किस तरह इशार करती है, जानवर किस तरह कुर्बानी देते हैं, सरसब्ज़ो शादाबी ये शजर किस तरह ईसार पे। अल्लाह ने इन 3 जमादात, नबातात, हैवानात में फितरी तौर पर कुर्बानी का जज्बा रख दिया। इन तीनों में कुदरती तौर पर कुर्बानी का जज्बा रख दिया, और इंसान को अक्ल से नवाज दिया। जरा सी मुश्किल बातें हैं। इंसान को अक्ल से नवाजा। अब ये जमादात, नबातात, हैवानात, इन्हें कहा थोड़ी जाएगा कि तुम कुर्बान हो जाओ। अल्लाह ने, कुदरत ने उनकी फितरत में ये जज्बा रख दिया। इंसान को अक्ल दे दी ये समझने के लिए कि पस्त पे कुर्बान होना है या अपने से आला पे कुर्बान होना। अब जब देखिए, मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफिरा, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता तव्वाबा। ये 3 हदीसें तो पढ़ दी। जो भी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो जिंदा है, शहीद है। जो भी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो ताइब शुदा मरा। जो भी अहले बैत की मोहब्बत में मरा मगफरत याफ्ता मरा। ऐसा ही है ना किबला? ये है ना। अब देखिए कितनी
सस्ती है शहादत अहले बैत के दरवाजे पर आने के बाद। जमीन को जज्बे इशार दे दिया। आप कहेंगे ये किस तरह? ये सिस्टम है। मासूम ने बताया, आपने 1 किलो आधा किलो अनाज उठाया, अलमारी में रख दिया, 6 महीने के बाद निकाला, उतना ही का उतना निकला। ऐसा है ना भाई? इसी 1 किलो अनाज को आपने ज़मीन को ज़रा खोदा, ज़मीन को ज़रा खोदा और ज़मीन के हवाले किया। अब ज़मीन ने अपनी कुर्बानी देना शुरू की। हाय 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 हाय। ज़मीन ने अपना ईसार, कुदरत ने जो डाला था, कुदरत ने जो वदीयत किया था, अपना ईसार पेश करना शुरू किया। वो 1 दाने के बजाय 40 दाने उसके हवाले किया, 1 किलो के बजाय 1 मन उसके हवाले किया, क्योंकि ईसार पेश किया। लेकिन पस्त को बुलंद पर कुर्बान होना है। तवज्जो, हाँ, बुलंद था अजनास, यानी शजरकारी में आता है अजनास, यानी जमादात में आता है ये अनाज। ये बुलंद पर कौन कुर्बान हुआ? जमादात यानी जमीन। जमीन ने अपनी कुर्बानी पेश की। किस पर? अपने से बुलंद पर, अपने से आला पर। अब कानून सामने आ रहा है। आप खुश होंगे जब नतीजे पर आऊंगा। अब कानून सामने आया, अब शजरकारी बढ़ी, सरसब्ज़ो शादाबी बढ़ी। किसी ने घास काट कर फेंक दी, मौत के मुंह में वो घास चली गई, किसी के काम ना आई, वो हलाकत है। वो घास काट कर फेंक दी, सूख गई, किसी के काम ना आई, वो हलाकत है। लेकिन यही हरी घास अगर इससे बुलंद यानी हैवान को अगर मिल गई, यही घास हैवान के खून में बढ़कर दौड़ रही है, यही घास है। मासूम इसके बारे में क्या कहते हैं भाई? मासूम फरमाते हैं जो अपने से बुलंद पे कुर्बान होता है वो उसकी नाव में दाखिल होता है, वो उसकी नाव में दाखिल होगा जो अपने से बुलंद पर कुर्बान होगा, और उसे हयाते जावेदानी अता होगी। मासूम फरमाते हैं अब जमीन ने कुर्बानी दी जमादात पर, जमादात ने नबातात पर, नबातात ने कुर्बानी दी हैवानात पर। अब हैवान यूं ही काट कर फेंक दिया जाए, किसी के काम ना आए, तो हलाकत की तरफ गया। ये हैवान शहादत की तरफ जब जाएगा, जब इस पे 2 लफ्ज पढ़े जाएंगे और इंसान के काम आएगा। यही जानवर इंसान की रगों में खून बन के दौड़ रहा है। इस जानवर की नौ तब्दील हुई, इंसान की रगों में खून बना। भाई नौ खून में आया तो 9 बना ना, खून में दाखिल हुआ तो 9 बन गया इंसान की। इसका मतलब पस्तरीन दर्जे की कुर्बानी, अगर कुर्बानी आला पे हो तो आला की 9 में दाखिल होता है और हयात जावेदानी अता होती है। नतीजा ये निकला, अब रह गया इंसान कुदरत के उसूलों में, कुर्बानी के जज्बों में नहीं आता, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अक्ल से नवाजा। अब इंसान सोचे मरना तो तय है कि मरना है, किस पे जान दूं? ये तो तय है मरना है, किस पे जान दूं? इन तीनों पे दूं? भाई जमादात, मौला आपको सलामत रख के बात पहुंच रही है। जमादात, नबातात
क़िबला तशरीफ़ फरमा है अल्लामा इमरान अब्बास मज़हरी साहब की मौजूदगी में बैठना और क़िबला की मौजूदगी में बैठकर पढ़ना ये छोटे मोटे कलेजे की बात नहीं है। कुछ हाँ बहुत बड़ी बात है भाई, हमें पता है ना इन लोगों का। तो इस एतबार से कह रहे हैं कि अब इंसान को अल्लाह ने अक्ल से नवाजा। इंसान सोच रहा है मेरे से पस्त हैं ये तीन। भाई सुनते जाएं और जरा सा लुत्फ उठाते जाएं। जमादात, नबातात, हैवानात ये तीनों पस्त हैं। पस्त पे कुर्बान होऊंगा तो हलाकत। बोले भाई बोले। अब इंसान जो है मेरे से कोई बुलंद हो ताकि हलाकत से बचूं और शहादत की तरफ चलूं। तो उसूल तो ये तय पाया था कि पसने आला पे कुर्बान होना है, पसने आला पे कुर्बान। फिर वो आला अपने से आला पे, वो आला अब मैं तवज्जो चाहता हूँ, वो आला अपने से आला पर, वो आला अपने से यही तरतीब तय पाई थी ना। होता क्या, नतीजा क्या निकलता? जब पस्त आला पे कुर्बान होता तो आला की नौ में दाखिल होता और जावेदानी यानी हयात जावेदानी अता मिलती, यानी हयात लंबी हो जाती अपने से बुलंद पर अगर कुर्बान होता। अब इंसान सोच रहा है मैं किस पे कुर्बान हूं? कायनात का हर इंसान पस्तरीन दर्जे पे कुर्बान हो रहा है। वो क्या है? जमीन। ये हल चलाने वाली जमीन की बात नहीं कर रहा, अभी बताता हूं। जमादात पर इंसान मर रहा है, हलाकत की मौत मर रहा है। क्यों? जमीन में कायनात की सारी दौलत है। पेट्रोल, गैस, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ इसमें है। उस पे मर रहा है इंसान। क्या सोच रहे हैं आप? अब इंसान को अल्लाह ने अक्ल से नवाजा कि तुमसे बेहतर कोई हो उस पे जान दो। अगर शहादत चाहते हो हैदरी, तो निगाहों में आले मोहम्मद आए। निगाहों में आले मोहम्मद आए। अब जिसको अहले बैत से मोहब्बत है और वो उसकी नौ में जाना चाहता है, भाई तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो नौ का मतलब समझे आप? अब हर शख्स ये चाहता है कि हम पस्तरीन दर्जे पे मरें, मगर यहाँ अक्ल को मुकर्रर जज की हैसियत दी कि तुम सोचो, तुम समझो। दौलत पे मरना है तो हलाकत, इमामत पे मरना है तो शहादत। किस पे मरना है? हर शख्स चाहता है हम अहले बैत की मोहब्बत में मर जाएं, अहले बैत की मोहब्बत में मर जाएं। तो पसने कुर्बान होना है बुलंद पर। अगर बुलंद पर कुर्बान होगा उसकी नौ में दाखिल होगा, हयात जावेदानी अता होगी। आपने देखा होगा जो भी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, जो भी मरा, जब अहले बैत का तस्करा होता है तो उस मरने वाले का भी तस्करा होता है ना, मरने वाले का तस्करा। अब इंसान क्या चाहेगा? अक्ल क्या चाहेगी कि पस्तरीन दर्जे पे मरूं, दौलत पे मरूं, बिल्डिंगों पे मरूं, बैंक बैलेंस पे मरूं, ये तो पस्तरीन दर्जा है। और नतीजा निकालो तो हलाकत। तो इंसान को तो अक्ल से मुनव्वर किया। किस पे मरोगे? अहले बैत पे मरेंगे। अहले बैत, तवज्जो, अहले बैत पे मरेंगे। किस पे मरोगे? हुसैन पे मरेंगे। किस पे मरोगे? आले मोहम्मद पे मरोगे। इस पे मरोगे। हाँ, नतीजा क्या? कि उनकी नौ में दाखिल होंगे।
हयात जावेदानी मिलेगी। नतीजे की तरफ आ रहा हूं। अब एक सवाल है कि हमसे आला अहले बैत मिले शहादत, उसूल ये तय पाया कि कमतर ने बुलंद पर कुर्बान होना। हुसैन है उसूल दीन में, अब हुसैन किस पे कुर्बान हो? जरा से इस पे गौर करें, इस पे मेरे साथ ताउन करें। क्या हुसैन हम पे कुर्बान होंगे? हुसैन अपने से बुलंद पे कुर्बान होगा। सामने की बातें उसूल दीन बेहतर है, बरतर है फुरूए दीन से। उसूल दीन में है हुसैन, उसूल दीन में है हुसैन। फुरूए दीन कमतर है, फुरूए दीन में नमाज भी है, उस फुरूए दीन में रोजा भी है, फुरूए दीन में सारी शरीयत है। तो अब कहां गए? अहले फलसफी से पूछो कि उसूल ये था कि कमतर ने बरतर पर कुर्बान होना। अब हुसैन के लिए क्या तय करोगे? शरीयत पे कुर्बान हुआ या तौहीद पर कुर्बान? अब हुसैन चूंकि उसूल दीन में है, अब ये तरतीब हमें सामने लानी पड़ेगी कि उसूल दीन बरतर है फुरूए दीन से, और फुरूए दीन में सारी शरीयतें हैं, एक शरीयत नहीं। जितने भी साहिबाने शरीयत आए सबकी शरीयत फुरू में है, बनिस्बत उसूल के फुरू कमतर है। उसूल में है इमाम। अब इमाम ने खुद सोचा कि खुद उसूल दीन में बेहतर कौन है। अब ये तय हुआ, तवज्जो, कि हुसैन ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम, जिहाद इसके लिए जान नहीं दी। यजीद का लश्कर सब ये अमल कर रहा था। अगर हुसैन ये कहते मैं नमाज बचा रहा हूं इसलिए जान दे रहा हूं, पलट कर जवाब आता हम भी तो पढ़ते हैं। तो हुसैन ने तौहीद के लिए जान दी। भैया तौहीद के लिए कैसे जान दी? अब इसको भी समझना है। वो कहता था कोई वही नहीं आई, ये वही का इनकार नहीं था, ये तौहीद का इनकार था। तो हुसैन अकेला 72 साथ में, हुसैन ने कहा तू कहता है खुदा नहीं है, मैं कहता हूं वो है खुदा। मैं कहता हूं वो है खुदा। और ये जो 72 गर्दनें कटा रहे हैं ये खुदा को देखकर नहीं, हुसैन को देखकर। समझे हुसैन को? पहुंची बात मेरी। उसने
भाई आप, नतीजा आपके हाथ में है, देने की कोशिश मैं करूंगा। उसने देखा और खुद दुआए अरफा में कहा हुसैन ने, मैं उस खुदा को मानता ही नहीं जिसको देखा ना हो। तो इसने देखा ना, हुसैन ने देखा, वो है खुदा। और इन 72 का इतना यकीन कि जब इसका नाना सच बोलता था, मैं तो कहूंगा खुदा, ये मैं कहूंगा कि हुसैन अपने महबूब को देख रहा था, ये 72 अपने महबूब को देख रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला था गुफ्तगू का, कि जो बुलंद पे कुर्बान होगा उसकी नाव में दाखिल होगा। तो जब नाव में दाखिल होगा, जैसी उसकी शोहरत होगी वैसी उसकी शोहरत होगी। इधर अगर 1 करोड़, उधर मजमा 40 करोड़। नाव में दाखिल हुआ ना तौहीद की नाव में। अच्छा, इतना ये आसान काम नहीं है जितना हम जल्दी से समझ लेते हैं। इतना आसान काम नहीं है। ज़हरा की गोद में आया हुसैन, अच्छा बड़ा घर है, बड़ा घर इस कायनात का नहीं है, वहां भी है। अच्छा, उधर भी खुशियां, इधर भी खुशियां, दोनों तरफ खुशियां। ज़हरा की आगोश में हुसैन, बाहर से बुलावा आया, बेटी इसे मुझे दे दो। रसूल ने मंगा लिया, लोग आ रहे हैं। अच्छा, दरे रसूल है, इसका मतलब कायनात का सबसे बड़ा आदमी, और आया वो जो अल्लाह का सबसे बड़ा काम करेगा। आया वो है गोद में सैयदा की, नबी ने बुला लिया। जमाने की बात है, कहीं 5000 कहीं 10,000 लिखा हुआ है। साल पहले एक फरिश्ता था, उसने फख्र किया था, किसी बात पे कर लिया, अल्लाह को बुरा लग गया। अल्लाह ने कहा इसके पर नोच लो। उसका पर नोच लिए, एक पर नोच लिया, वो बेचारा उड़ ही नहीं सकता। जिब्राइल, इसे गहरी अंधेरी वादी में डाल दो। कई हजार साल पहले की बात है, हुसैन के ज़हूर से पहले की बात है। डाल दिया उसे गहरी वादी में। अब जब जिब्राइल डाल के जाने लगे तो उस फरिश्ते ने कहा, भाई जिब्राइल, खता तो मुझसे हो गई, खता तो मुझसे हो गई, ये कब मेरा मामला हल होगा, मेरी ये मुश्किल आसान कब होगी। जिब्राइल ने अपने हिसाब लगाया, कहा एक बात सुन भाई, ये आसमान में दरवाजे बनेंगे और वहां से गौल के गौल फरिश्तों के आएंगे, तू समझ लेना कि क़यामत आ गई। फिर उसके बाद तेरा हिसाब किताब हो। कहने लगे ठीक है। ये बेचारा वादी में रहने लगा। यहां आगोश फातिमा में हुसैन का ज़हूर हुआ। अब वहां अर्श पे भी मुबारकबाद, खुशियां, यहां भी खुशियां। बड़ा घर है, आपस में साकिनाने समावात, फरिश्ते मलाइक हूरे बातें करने लगे। चलो यार, मुबारक के लिए चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कर रसूलुल्लाह के घर। अब वो सारे इज़्ने इलाही से फरिश्ते जब सारे चले तो आसमानों में दर बने। अब ये गौल के गौल फरिश्ते उतरने लगे। यूं ही इस फरिश्ते के करीब से गुजर हुआ जिब्राइल का, कहा भाई जिब्राइल, क्या क़यामत आ गई? कहा नहीं।
तो फिर ये फरिश्ते गौल के गौल उतर रहे, गिने नहीं पाते। कहा ये इसलिए कि नबियों के नबी के घर में वो आया है जो तौहीद दिखाएगा। तौहीद देखने में नहीं आती, जो तौहीद दिखाएगा वो आ रहा। तो फिर क्यों जा रहा का मुबारकबाद देने? इसके दिल में ख्याल आया, कहा यार मुझे भी ले जाओ भाई, शायद कोई बख्शिश की सूरत निकल आए, और आज अगर मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे गुनाह धुल सकते हैं। कहा ठीक है ले जाते हैं। उस बेचारे को बाजुओं से पकड़ा, ले आए, उसे दरवाजे के बाहर, दर ज़हरा के बाहर बिठा दिया। जब बिठाया दरवाजे से बाहर, तो फिर बोला ये फितरस का मुझे कल अभी ले जाते हैं, इजाजत तो ले ले, इजाजत तो ले ले, पाको पाकिज़ा लोग हैं, ताहिर और मासूम लोग हैं, इजाजत तो ले ले। का ठीक है। देखिए रिवायत ये मिलती है जिब्राइल अपने लश्कर के साथ मुबारकबाद देने आए। उस वक़्त झूले में था हुसैन, उस वक़्त झूले में था और झूला हिल रहा था। ये हिल कहाँ रहा था? ये रहमत बांट रहा था, रहमतें बांट रहा था। क्योंकि इनकी आदत है, इनकी फितरत है, ये आए खैर के लिए हैं। हाँ, नफ़ी का यहाँ पहलू नहीं है। अब हुजूर उस वक़्त हुसैन अपने झूले में हिल रहे थे। बात इतनी सी है कि नालैन नबी, भाई तवज्जो, जब ज़मीन पे रखी जाती थी तो निचला हिस्सा ज़मीन पे आ जाता था, ऊपर होता था नबी का पैर, ऊपर दिखाई नहीं देता था। उस साइड से इतनी इतनी साइड दिखाई देती थी, नीचे भी छुप गया, ऊपर नबी का पाँव आ गया। मुसलमानों ने बड़े गौर से देखा उसे, बहुत घूर के देखा, मुसलमान बड़ी अकीदत के साथ देखा। दिखाई नहीं दे रही थी, ऊपर नबी का पाँव, नीचे जमीन। भाई मैं बहरों में नहीं बैठा हूं, नीचे जमीन, ऊपर नबी का पाँव। कितनी मोहब्बत की गहरी नजर है मुसलमानों की, उसे भी देख लिया। अब 67 मंजिला इमारत बहरिया टाउन में बनी तो 31 फुट का इलेक्ट्रॉनिक्स का नालैन का एक शूज बना के यूं सजा दिया। दिखाई नहीं दे रही थी कैसी है, वो दिखाई नहीं दी। लेकिन मुसलमानों की मोहब्बत का अंदाजा लगाएं, जो दिखाई भी ना दे, हो भी लकड़ी और निस्बत पा जाए नबी से, मोहब्बत में करोड़ों रुपए लगाकर बुलंदी पर रखते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहना मेरी नबी की मोहब्बत का। दिखाई भी नहीं दे रही, और जिस हुसैन को कांधे पे चढ़ाता रहा, जिस अली को उठाता रहा, नालैन याद रही, नवासा भी भूल गए। अब वो जिब्राइल आए, या रसूल अल्लाह, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। नूर का नज़ुल हुआ, पंजतन के नूर का नज़ुल हो, ये मुबारकबाद दे रहे हैं जिब्राइल और फरिश्ते भी। अब जिब्राइल कान में आके कह रहे, या रसूलल्लाह, फरिश्ता आया है, उसकी खता माफ कर दो।
गुनहगार अल्लाह का है वो। भाई जो मुझसे गलती करेगा, जब तक मैं माफ नहीं करूंगा उसे माफी नहीं मिलेगी। वो खताकार तो खुदा का है, माफी इससे मंगवाई जा रही है और ये भी लिफ्ट नहीं मार रहे। कहीं किताब में साबित है कि रसूल ने कहा जा तुझे पर दे दिए? कहीं नहीं मिलता। वो कान में आके कहते यार रसूल वो आ गया, वही जिसने खता की थी। कहा बुला लो, उसे कहा बुला लो और झूले से हुसैन को उठा लिया। उसे कहा बुला लो और झूले से हुसैन को उठा लिया, कलेजे से नबी ने लगा लिया। अब वो आया, या रसूलल्लाह खता हो गई। कहा हाँ हाँ ठीक है खता हो। वो झूला जो हिल रहा है, खताकार खुदा का है। वो झूला जो हिल रहा है, जाके अपना ये बाजू मस्त कर ले। अच्छा 3 शाबान को आए, किबला तशरीफ फरमाए। किबला मोहतरम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, 2-3 साल मैं ही बड़ा होऊंगा, लेकिन इल्म में बुजुर्ग हैं। किबला अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है कि देखिए क्या कहना था, ज़हन से निकल गया। अब यहाँ जिब्राइल जब पहले आए थे तो हुसैन झूले में थे। जब इस फरिश्ते को लेकर आए तो हुसैन को कलेजे से लगाया हुआ। कहा जाओ उसे मस्त कर ले, झूले को मस्त। जिब्राइल भी हैरान है। जिब्राइल को नबी की कुव्वत को तो अंदाजा है, हुसैन की कुव्वत का भी अंदाजा है। तो 3 शाबान का मामला है ये। हाँ याद आ गया। शाबान कहते हैं उस महीने को जिसमें कलियां चटकी जाती हैं। अब तर्जुमा क्या होगा? कलियों का चटकना। शाबान का महीना था, हुसैन आ चुके थे, ज़हूर फरमा चुके थे और यहाँ पर थे नहीं। नबी ने कहा वो झूला, उसने अपना पर मस किया। हुसैन से नहीं, नबी से भी नहीं, हुसैन से भी नहीं, झूले से। जब झूले से मस किया तो शाबान का महीना बोला, उसके परों में कलियों का चटकना शुरू हुआ, पर आना शुरू हुए, कलियां चटकनी शुरू हुई। भाई जब मौलाना आ जाए तो मुझे बता देना आ रहे हैं या आ चुके हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का तो सांस ले सकता हूं ना मैं। कलियां चटकी, परने तवज्जो, परने परोने, पर के अंदर परोने, उस हाथ के परों में आना शुरू किया। जब पर मुकम्मल हुए, अब इस फितरुस ने एक पर उठाया, यानी एक हाथ उठाया, फिर दूसरा पर उठाया, यानी दूसरा हाथ उठाया। यूं करके दोनों हाथों को फितरुस देख रहा है और सोच रहा है। नबी ने कहा क्या देखता है? कहा देख ये रहा हूं, एक अल्लाह ने दिया, एक हुसैन ने दिया। क्या दोनों में फर्क है? जिसका हाथ किबरियाई हो उसे हुसैन कहते हैं। गौर करें ना, यानी तकसीम में फर्क ना हो, तकसीम में अदालत ही अदालत हो। अच्छा होता है यह किबला अल्लामा साहब, आज की ज़माने से इस हुसैन के झूले को मिला के देखते हैं।
आज के ज़माने से। जब ये बारगाह बनी, या कोई घर ले लें, किसी घर में कोई नया बनता है तो बिजली का मीटर आता है, बहुत जल्दी तो आता ही नहीं, मुल्क ऐसा है, हुकूमत ऐसी है, बरसों गुजर जाते हैं। खैर, तो पहले मीटर आएगा जब बिजली की तार, ऐसा ही है ना भाई, बोल दो, मीटर आएगा। अब मीटर जब लग जाएगा पहाड़ या दीवार पे या खंबे पे, अंदर, घर के अंदर चार दीवारी में एक फ्यूज बोर्ड लगा हुआ होगा। पता नहीं आपके घरों में है या नहीं है, नहीं सन्नाटे में है, नहीं मौला अजीब बात कर रहे हैं, है ना भाई, सब घरों में है। अब वो फ्यूज बोर्ड जो है वो एक टेक्निकल चीज़ है भाई, इसी से समझें झूला। यानी ये तो रिवायत है, अब अक्ल की बुनियाद पर तो देखें कि झूले में कुव्वत है या नहीं। वो तो थी रिवायत कि जी सबसे सुनी, अक्ल के कसौटी पे रखें कि वो रिवायत अक्ल से तनासुब पाती है या कि इख्तिलाफ है। अब वो फ्यूज बोर्ड लगा हुआ है, इंजीनियर आया, उसने पॉइंट्स गिने, पॉइंट्स के एतबार से, घर की ज़रूरत के एतबार से उतना ही बारीक तार फ्यूज में लगाया जितनी घर को, मौला आपको सलामत है ना। अगर मोटी लगाएगा तार तो सुसाइड हो जाएगा घर, सुसाइड समझते हैं ना, आग लग जाएगी, जल जाएगा घर, नुकसान हो जाएंगे। तो जितनी जरूरत है उसके मुताबिक तार लगाया जाता है। अगर जरूरत से बढ़ जाए तो आग लग जाएगी, घर का नुकसान होगा। खैर, अब जितनी फितरुस को जरूरत थी उतना नूर झूले में था। गौर करें, गौर करें, जितनी फितरुस को जरूरत थी, नतीजा अब आएगा, उतना नूर झूले में था, और जितनी हमें जरूरत होती है उतना नूर अब्बास के आलम में है। हाय हाय हाय, जवाब देकर हैदरी। जितने नूर की हमें ज़रूरत है उतना नूर हुसैन की ज़री में है, जितनी कुव्वत की हमें ज़रूरत है उतना नूर असगर के झूले में तवज्जो है। अगर ज़्यादा हो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों क्यों? तवज्जो तवज्जो, अपने ही सरहदों में जा रहा था जिब्राइल, दरियाए नूर में जा रहा था, और कहने पे मजबूर हुआ जल जाऊंगा। मैं पलट के कहूंगा, ए जिब्राइल, जिससे तू बना, जिस नूर से, वही तो नूर है आगे। तो जिब्राइल पलट के कहेंगे, अरे ये नूर मेरी हाजत से ज्यादा है, जल जाऊंगा। और क्या? तो हुसैन ने जो जान दी, किस बुनियाद पर? देख रहा था हुसैन तौहीद को। इतनी आसान शहादत कि सिर्फ मोहब्बत करो। यहां फर्क है, अपने से पस्त से मोहब्बत ना करो वरना हलाकत। एक दरूद पढ़ ले मोहम्मद वाला। इजाजत, दरूद की ज़हमत और फरमा। मोहम्मद
किबला 2-3 मिनट के मसाइल में, आप देर से आए तो मैं भी ज़रा देर कर लूँ। सारी दुनिया को ये मयार दिया मीसम ने, बाज़ौक़ मजमा है, 4 मिसरों को समझेगा। सारी दुनिया को ये मयार दिया मीसम ने, इश्क सच्चा हो तो मरने में मज़ा आता है। मौतो हयात पे गुफ्तगू है ना किबला, बांध दिया आपने तो ये कह के। सारी दुनिया को, सारी दुनिया को, सारी दुनिया को ये मयार दिया मीसम ने, इश्क सच्चा हो तो मरने में मजा आता। भाई जाने क्या मिलता है इस दर पे जहां वालों को, जिसको देखो दरे हैदर पे चला। खत्म की गुफ्तगू। हम उनके लिए कुर्बानी दें ताकि उनकी नौ में दाखिल हों। वो जिंदा हैं, हम भी जिंदा हो जाएं। हैं जैसे हैवानात ने कुर्बानी दी तो इंसान की नौ में खून बनकर दौड़ा इंसान, हालांकि है हैवान, खाया इंसान ने हैवान। यही मौजू है ना। अब हुसैन ने नमाजों पे जान नहीं दी, मैं पहले कह चुका हूं, रोज़े पे शरीयत पे जान नहीं दी। उसूल है कि पस्त पर उसूल को फुरू पे कुर्बान नहीं होना, फिर ये तरतीब लाजिम आएगी। उसूल दीन में हुसैन से ज्यादा अफजल कौन? वो है तौहीद। तो हुसैन ने यजीद की नहीं को हाँ में बदला कि वो है तौहीद, वो मैं देख रहा हूं खुदा। फिर उसके इताअत गुजार ऐसे अस्सलाम अलैकुम वाला इबादिल्लाह सालिहीन पढ़ते हैं ना नमाज में। आप अली वलीउल्लाह पे तकरार किए जा रहे हैं। साले इबाद में अब्बास आते हैं तो नमाज में तो अब्बास भी हैं। इबादत सालिहीन अब्बास भी हैं नमाज में। भाई आप ये हिस्सा निकाल दें, दिखाएं अब्बास को निकाल कर, बताएं पढ़कर नमाज। अरे जो सैयदा की दुआ से नमाज कायम हो रही है तो सैयदा के सरताज का क्या आलम होगा। बस आ गए अब्बास की तरफ। क़िबला की भी ज़हमत तमाम, आप हजरात की भी मेरी तरफ से ज़हमत तमाम। अल्लामा नक़न साहब फरमाया करते थे कि अब्बास करबला में सायादार दरख्त है। बड़ी बात। जो जिंदगी में अली किसी के लिए दुआ ना मांगे ना अपने लिए, बस ये कहा अब्बास दे दे, अब्बास दे दे। सैयदा भी यही कहती रही कि उम्मुल बनीन से शादी करना, अब्बास आ जाएगा। कितनी बड़ी बात है। था नक़न साहब कहते हैं इजाज़त नहीं मिलती। ये मैं उनके जुमले पढ़ूंगा, नक़न साहब के या आज़र हसन ज़ैदी साहब के 2 जुमले। क़िबला 2-3 मिनट की ज़हमत, मेरी अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं, मैंने कोई किताब इस हवाले से नहीं बतानी आपको। मैंने जो सुना है 2 उलमा की, वही जिम्मेदारी। अब आप पे जिम्मेदारी, उनकी किताबें आ चुकी हैं।
नक्कन साहब फरमाते हैं कि अब्बास को इजाज़त नहीं मिलती। अब्बास परेशान होके पुश्ते खेमा पर एक बुलंदी पे जाके नजफ़ की तरफ रुख करके बुलंद आवाज़ से कहते हैं, बाबा बाबा मुझे ज़हरा का लाल इजाज़त नहीं देता। बच्चों की आवाज़ें सुनता हूँ, बाबा कल कोई बच्चा प्यास के सबब मर गया, बाबा मेरी तो मजबूरी है, मैं क्या करूं। अच्छा, अब मैं सुबह की तरफ आ रहा हूँ, सुबह आशूर में आता हूँ। ये तो रात भर की बात थी। अब एक ख्याल आया अल्लामा साहब, एक ख्याल आया अब्बास को कि इजाज़त कैसे मिले। यकीन तो था, अब्बास को पता था, क्योंकि विलायत अली से चली है, फ़ातिमा के सारे बेटों में गई है, अली के सारे बेटों में गई है, तो जानते थे। अब्बास बाबुल हवाई जानते थे, लेकिन बताना मकसूद था। इजाज़त नहीं मिलती तो उठा लिया। सकीना के खेमे के सामने से गुजरे हैं, तड़पती फिर रही है सकीना। चचा को देख के कहा, चचा पानी नहीं है। हाँ मर जाएंगे। अब्बास करीब आए, उंगली थामी अब्बास की, एक खेमे से दूसरे खेमे इशारा किया, कहा चचा वो झूला देख रहे हैं, उसमें मेरा भाई है 6 महीने का, और चचा कई दिनों से पानी नहीं मिला, मर जाएगा। हाँ बचेगा नहीं मेरा भाई। अच्छा सकीना चलो। नक्कन साहब कहते हैं गोद में उठा लिया, गोद में उठा लिया। अब जब गोद में उठाया और चले हुसैन की तरफ, इमाम है भाई, इब्ने इमाम है हुसैन। दूर से अब्बास के इरादों को पढ़ा। रावी कहते मैंने सुना कि अमामा गिरा है, आवाज़ ही आई है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। करीब आ गए अब्बास, गोद में सकीना। अब ये ज़ाकिरीन के जुमले हैं, ये नक्कन साहब के नहीं, ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि कहा अब्बास ने, सकीना ने कहा बाबा बाबा इजाज़त दे मेरे चचा को। कहा क्यों? कहा मेरा भाई 6 महीने का है, प्यासा है, मर जाएगा। कहा बेटा, ये ज़ाकिरीन कहते हैं, पुराने ज़ाकिरीन कहते हैं कि हुसैन ने कहा सकीना इजाज़त मांग तो रही है, तेरा भाई है 6 महीने का, मेरा भाई है 32 साल का, अगर इजाज़त दे भी दी न तेरा भाई बचेगा न मेरा भाई बचेगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उठाया, गोद में खुश है, अली का अली बेटा खुश है। आया है खेमों में। हुसैन ने कहा अब्बास, सुनोगे जुमला नक्कन साहब का, अब्बास जिस बहन ने तेरे सहारे मदीना छोड़ा उससे इजाज़त ले ले। अब्बास ज़ैनब के खेमे में आए, सुनोगे हुजूर? ज़ैनब के बड़ी वही अंदाज है, कोशिश कर रहा हूँ वही जुमले नक्कन साहब के हों। अब्बास जो ही खेमे में दाखिल हुए, दोनों हाथ दर खेमा पर है। ज़ैनब कहती है मैं समझ गई अब्बास, तुझे इजाज़त मिल चुकी है, तुझे इजाज़त मिल चुकी है, तू जाना चाहता है, आ मेरे भाई मेरे करीब आ। नक्कन साहब के जुमले हैं, अली का अली बेटा अपना सर ज़हरा की बेटी के जालों पे रख कर लेट गया, इसलिए कि अली की बेटी एक हदीस सुनाने जा रही थी। ज़ैनब ने हदीस पढ़ना शुरू की, भैया अब्बास जब मैं छोटी थी ना, मेरे सर से चादर हट गई, चादर का हटना था, चादर का हटना था, मेरे बाबा अली ने मेरे बालों का बोसा लिया, मैं बहुत रोती रही।
मर्तबा बाबा को रोते हुए देखा तो कहा ज़ैनब मुझे एक वक्त याद आ गया, एक वक्त याद आ, वो मुझे याद था अब्बास, वो मुझे याद था, मगर जब मेरे घर में जमान भाई घूमने लगे, जब मैं 18 बहनों की 18 भाइयों की बहन बन गई, तब से मैंने सोचा अरे जिस बहन के 18 भाई हो उसकी चादर कौन उतारेगा। मगर अब्बा मेरा बाबा सच्चा था, आज तुम भी जा रहे हो, चादर का खुदा हाफिज़। अब 1 मिनट के अल्लामा ज़ैदी साहब के मरहूम अल्लाह मक़ाम क़िबला अल्लाह मक़ामहू के जुमले हैं। उनकी 5वीं 6ठी जो मजलिसों की जिल्द है उसमें मैंने पढ़ा। वो कहते हैं अब्बास लेटे हुए हैं, बाजू सलामत नहीं है, आँख में तीर है, हर तरफ से ज़ख्म है, फ़ातिमा का लाल अब अलमदार नहीं रहा, करीब आया। एक मर्तबा अब्बास के लाशे ने हिलना शुरू किया। अल्लामा हसन ज़ैदी कहते हुसैन जब करीब आए, अब्बास बेचैन हो को नहीं मौला हाथ नहीं है, मैं इमाम के एहतराम में खड़ा नहीं हो सकता, हाथों के सहारे से खड़ा नहीं हो सकता। नहीं अब्बा, नहीं अब्बा, को कहना चाहते हो? अल्लामा हसन ज़ैदी कहते हैं 2 वसीयतें की हैं अब्बास ने, ख्वाहिशों के तरीके में, ख्वाहिशों के इजहार में 2 वसीयतें की हैं। एक तो अल्लामा हसन ज़ैदी पढ़ते थे और तमाम मोमिनीन सुनते भी हैं, तमाम ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, मेरे लाशे को खेमे में न ले जाना। लेकिन हज़रत हसन ज़ैदी मरहूम कहा करते थे, ये भी रिवायत है, और जो वो पढ़ रहे हैं कहते हैं ये भी रिवायत है, कहा मेरे लाशे को खेमे में न ले जाना। हुसैन ने पलट के कहा क्यों अब्बास, तेरे लाशे को खेमे में क्यों न ले जाओ? कहा मौला मेरा लाशा आप खेमे में ले जाएंगे, अली की बेटियां सर के बाल खोलेंगी, मेरा लाशा तड़पेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर। जज़ाकल्लाह। एक आखिरी जुमला, दूसरी वसीयत। हाँ अब्बास कोई और वसीयत? बड़ी मुतफर्रिक चीज़ें बयान की जाती हैं। अल्लामा हसन ज़ैदी कहते हैं जो मैंने पढ़ा वो ये पढ़ा, अल्लामा फरमाते हैं दूसरी वसीयत में, घरों तक जाओगे ये बर्दाश्त कर लेना जुमला। दूसरी वसीयत में अब्बास ने कहा मौला मैं तेरी कनीज़ का बेटा, मैं क्या ख्वाहिश और वसीयत कर सकता हूँ, बस मेरे लाशे को उठा लेना। अच्छा अब्बा तेरा लाशा उठा, बर्दाश्त कर लेना ये जुमला, तेरा लाशा उठा लूँ, कहाँ ले जाऊँ? मौला मेरा लाशा उठा के पिसरे साथ के सामने ले जाके डाल देना और कह देना पिसरे साथ अब्बास कह रहा था जितने घोड़े दौड़ाने हों अब्बास के लाशे पे दौड़ाना, मगर हुसैन के लाशे पर घोड़े ना दौड़ाना। हाय बतूल का बेटा, घोड़े दौड़ते रहे, अब्बास की लाश तड़पती। अय्यमन क़लब